हाय फ्रेंड्स। आज हम घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, इंडियन पॉलिटी। इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा संसद। इसे पिछली वीडियो में हमने संसद को भी डिस्कस किया था। संसद का पार्ट 1 था और इस वीडियो में हम संसद के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और साथ ही एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और साथ में उनका आंसर होंगे और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए जब हम शुरू करते हैं संसद। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आइए इसका डिटेल में देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के क और ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक के प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों को मिलाकर राज्यसभा बनेगी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर है उनकी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर की जाती है, आधार पर की जाती है। डिटेल में देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा के में कितने सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हम देखते हैं कौन कौन सही है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये भी गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार के क्षेत्र में है, ये भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी गलत है। इसलिए कोई सही नहीं है, उत्तर होगा डी। आइए संघ राज्य क्षेत्रों का डिटेल में देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1, जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें हैं। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना का न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। 3 अंग कौन कौन है संसद के? पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग है। आइए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधान सभाओं से, सभाओं के द्वारा, राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आइए इसका डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदाता सूची द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आइए इसका डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का हो जाता है।
अर्थात यह एक अस्थायी सदस्य है, यह अस्थायी होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है, इसे विघटन नहीं किया जा सकता। सॉरी, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों राज्यसभा के कार्यकाल को समाप्त राज्यसभा का कार्यकाल, इसका उत्तर है समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का आविष्कार राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है, उपराष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त नहीं है। यानी इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा कभी विघटन नहीं होती है, ये सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्य का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का पदेन सभापति होते हैं तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बुलाने का अधिकार है। आइए, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। देखते हैं क्या क्या और ऑप्शन है। सभापति का कार्यकाल पूरा होने पे गलत है। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, गलत है। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाते हैं, ये भी गलत है। सही उत्तर है डी। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है, न प्रधानमंत्री के द्वारा, न राष्ट्रपति के द्वारा, न मंत्रिपरिषद के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। डिटेल में देखते हैं। 80 के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, उन्हें मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। वो 12 सदस्य होते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित किए गए, उनका नाम है नरगिस दत्त। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, उसका नाम है नरगिस दत्त। ये एक्ट्रेस है। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम AIADMK की राज्यसभा सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही। वैजयंती माला
वाली, ये 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में थी। और देविका रानी चौधरी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी, देविका रानी चौधरी। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने केवल राज्यसभा बना सकती है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करके राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के 1/3 भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। तो डी जो है ये गलत है, सही नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस अनुच्छेद है 249 249 अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, गलत है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक के केवल, डिटेल में देखते हैं, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा को किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113 के 2 में अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएगी तथा उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार
वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का प्रमुख विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया जाने के और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश से लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है। तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। ये गलत है। लोकसभा जो है फ्री है धन विधेयक के मामले में। कारण है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। सही है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसलिए हमारा उत्तर पहला ए गलत है और आर सही है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्राप्त किए जाते हैं? आंसर है बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिकार अधिनियम भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर देते तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिनमें न्यायिक सेवाओं भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा अन्य अधिकार है? एक, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा के अधिकार है। इसका डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 300 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्या प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं? गलत। क्या संसद भंग हो जाती है? गलत। क्या राष्ट्रपति शासन लागू होता है? गलत। इसका सही उत्तर है इसमें से कोई सही नहीं है। आइए डिटेल देखते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है सही है। चौथी डिटेल में देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सातवीं अनुसूची में है। भाषाएं आठवीं अनुसूची में है और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान पांचवी और छठी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्यों के आवंटित स्थानों का योग्य है? इसका डिटेल देखते हैं। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, क्योंकि पूर्व में 18 थी। मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं राज्यसभा में, जो पहले 16 थी। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश में 31, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सीटों का आवंटन है, मिलाना है इसमें। मैच करना है सीटों का, तो सीटों की डिटेल देख लेते हैं। आइए, गुजरात में राज्यसभा के सदस्य 11 है, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, केरल में 9 सीटें हैं और उड़ीसा में 10 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए इसका ध्यान करते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश में 18 सीटें, ये गलत है। उड़ीसा में 10 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचन सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश। भाई देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 है और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। आइए डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अतः सी सही है। अनुच्छेद 66 के तहत 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनाने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। इस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसका उत्तर है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का तो अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। आइए, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 के एवं 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? राज्यसभा का गैर सदस्य होता है अध्यक्ष, लेकिन राज्यसभा में उसका सदस्य नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका उत्तर है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है? इसमें जो आंसर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2010 का पूछा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है, राज्यसभा का वर्तमान सभापति लिखा हुआ ऑप्शन में है मीरा कुमार, नजमा हेपतुल्ला और हामिद अंसारी और प्रतिभा पाटिल। और ये क्वेश्चन है 2010 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है। इसके बिहाफ पे जो ऑप्शन है करंट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। इसका करंट जो ऑप्शन है, राज्यसभा के जो वर्तमान राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है ये 2010 में पूछा गया है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है अभी 2025 में जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति है, और भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसलिए भारत के वर्तमान सभापति भारत के राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ है, संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार। और अनुच्छेद 89 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होते हैं। तदनुसार राज्यसभा में वर्तमान सभापति उस समय वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा में सदस्य बनाने हेतु संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त करें। आइए, राज्यसभा में सदस्य बनने हेतु उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, और जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है। ये गलत है, ये गलत है। राज्यसभा राज्य के अंतर्गत लाभ का पदधारित नहीं होना चाहिए, ये सही है। इसलिए इसका आंसर सही है बी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष है।
राज्यसभा में निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250 है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 की गई है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा के अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। एक सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? राज्यसभा का सर्वप्रथम पहली बार गठन 1952 में किया गया था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान दो सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। आइए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, वह राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। जो मंत्री यानी कि सरकार में जो मंत्री है, लोकसभा के मंत्री, वो ले सकते हैं। आइए, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आज का क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम है, और निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा के विषय में कौन कौन सही है, इसको हम चेक करते हैं। क्या राज्यसभा कभी भंग की जा सकती है? यह भंग नहीं किया सकती। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया सकती, ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इनके सदस्य हर एक 2 साल में मनोनीत होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होते हैं, गलत है। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए। तो इसके बिहाफ पे हमारा जो उत्तर है, 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आइए डिटेल में देखते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ और हम ये संसद का दूसरा टॉपिक था, दूसरा पार्ट था, और संसद का हम अगले पार्ट, थर्ड पार्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे और साथ में उनका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।